To all students. Last day we have discussed some principles of the democracy. Today we shall discuss one principle of the democracy. That principle is one person, one vote, one value. In the democracy, में if any country follow the democratic rule, in that country there should be all persons, the vote of value शुड बी इक्वल, यानी उस देश के सभी नागरिकों के वोट का वैल्यू जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए. इफ सच टाइप ऑफ क्राइटेरिया आर नॉट फॉलोड बाय दैट कंट्री शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेटिक कंट्री. उस देश को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कर सकते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरब, वोमेन हैज नॉट राइट. Women have not right to vote. Women don't have right to vote. सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है. That country may be called a democratic country. No. The one part of that society is deprived from the voting right, deprived from the political right. Such type of country cannot be called a democratic country. Estonia, such ideas are followed, so that country is not a democratic country. In Fiji, American country, in Fiji, the value of vote are not equal. The value of vote of the all citizens of that country are not equal. इन उस देश के सभी रहने वाले सभी नागरिकों के वोट का वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है. Those people who tell oneself, I am indigenous people of Fiji, the voting values are better, are more than the people of Indian Fijian. यानी भारतीय जो फिजी हैं, भारत के लोग जो वहाँ पर जाकर के बसे हुए हैं, जो इंडियन फिजी हैं, उनका वोटिंग वैल्यू वहाँ के इंडिजीनियस, जो वहाँ के स्वदेशी, वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं, उनके वोटिंग वैल्यू से कम है. ऑल पीपल वोटिंग वैल्यू आर नॉट इक्वल. वहाँ पर सभी लोगों का वोटिंग वैल्यू इक्वल नहीं है. इसलिए इन कंट्रियों को हम क्या कर सकते हैं, दैट कंट्री या तो सऊदी अरेबिया हो या एस्टोनिया हो या फिजी हो, दोज कंट्रीज आर नॉट कॉल्ड ए डेमोक्रेटिक कंट्री. इन देशों को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग का जो वैल्यू है वह इक्वल नहीं है. One person, one vote, one value. Such type of principle are not followed in those countries. So that countries, या तो सऊदी अरेबिया हो या एस्टोनिया हो या फिजी हो, इन देशों को हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर दिया भी है ये वाला, रूल ऑफ द लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट. रूल ऑफ द लॉ यानी कानून के नियम, और रिस्पेक्ट फॉर राइट अधिकार के लिए, रिस्पेक्ट अदर. इफ एनी कंट्री फॉलो द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बट द मेन रूल्स एंड रेगुलेशंस which has been described to become a democratic country, such type of ideas are not followed in that country, in that place या that territories या that country cannot be called a democratic country. यदि कोई क्षेत्र, प्रदेश, राज्य या देश डेमोक्रेटिक के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है तो उन देशों को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कर सकते हैं. इसमें जिम्बाब्वे दिया है, उस डेमोक्रेटिक के कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करता है, लेकिन उसके मोर प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाता है, जिसके चलते इस जिम्बाब्वे को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहते हैं. जैसे देखो इसमें क्या बताया गया है कि जिम्बाब्वे कब आज़ाद हुआ, अटेन इंडिपेंडेंस इन 1980, 1980 में वह आज़ाद हुआ. और जानु पीएफ वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी का नेम है, हेल्प टू मेक इंडिपेंडेंट दिस कंट्री. और इस देश को आज़ाद कराने में उसने हेल्प किया, स्ट्रगल किया फ्रॉम द वाइट पर्सन से.
रॉबर्ट मुगाबे बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के बाद रॉबर्ट मुगाबे वहाँ के प्रेसिडेंट बने। फ्रॉम देन ही इज इन रूलिंग, और तभी से वह रूलिंग में है। नो अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को, नो अदर पार्टी गॉट चांस टू बिकम ए रूलर ऑफ दैट कंट्री। इसके बाद जानो पीएफ दैट इलेक्शंस आर फॉलोड इफ एनी टाइम इलेक्शंस आर फॉलोड आफ्टर अल्टरनेटिव ईयर, 5 वर्षों के बाद या 6 वर्षों के बाद इलेक्शंस आर हेल्ड इन दैट कंट्री। इन एवरी इलेक्शन जानो पीएफ followed many dirty tricks to win that election. Many times, Robert Mugabe tried to change in constitution. Many times, tried to change in constitution to continue their ruling, his ruling in that country. Over the year, government has changed the constitution several times. यानी समय के बीतने के साथ बहुत बार उसने कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज किया। टू कंटिन्यूअस रूलिंग इन दैट कंट्री एंड लेस अकाउंटेबल टू पीपल, और अपने आप को प्रेसिडेंट को मेक लेस अकाउंटेबल, और अपने आप को कम जिम्मेवार बनाने के लिए कि हम बहुत कम जिम्मेदार हैं इस देश के प्रति और इस जनता के प्रति। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा चेंजिंग किया गया। Opposition party workers and harass the meeting disrupted, यानी अपोजिशन पार्टी को, वर्कर्स की पार्टी को या दूसरी अदर पॉलिटिकल पार्टी को डिसरप्टेड किया गया, उनकी मीटिंग को। दे वेर नॉट गॉट चांस बाई पॉलिटिकल एरिना टू गेट द चांस इन रूलिंग। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड administration against the government are declared illegal, यानी जो आम जनता प्रोटेस्ट करती थी, सरकार की प्रदर्शन होते थे और या स्ट्राइक या जो भी कुछ होता था आम जनता के द्वारा, such type of matter were declared illegal, उन सभी चीज़ों को इलीगल घोषित कर दिया गया। जो मीडिया थी, that media every time started to publish their news in favor of government. If any media, any newspaper, any television publish their news against government, such media, such television या रेडियोज, उस तरह के रेडियो या उस तरह के टेलीविज़न पर a ban was imposed, पाबंदी उनके ऊपर इम्पोज कर दी जाती थी। They were not allowed to publish their news against government, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी न्यूज पब्लिश नहीं कर सकती है। जिम्बाब्वे शोज दैट द पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर, उसने पॉपुलर अप्रूवल प्राप्त किया, लंबे समय तक शासन किया, चुनाव भी हुआ लेकिन डर्टी ट्रिक्स के द्वारा लंबे समय तक शासन किया। कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत बार छेड़छाड़ किया अपने कंटिन्यूअस रूलिंग के लिए, अपने आप को कम अकाउंटेबल बनाने के लिए। तो क्या इन दैट कंडीशन हम कह सकते हैं कि वह एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? पॉपुलर लीडर कैन बी ऑटोक्रेटिक, कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में लीडर जो होता है वो पॉपुलर होता है, लेकिन क्या पॉपुलैरिटी ऑफ द लीडर की पॉपुलैरिटी ही क्या वहाँ उस जगह के डेमोक्रेसी को डिफाइन करती है? नहीं। पॉपुलर लीडर कैन बी ऑटोक्रेटिक, एक पॉपुलर लीडर भी ऑटोक्रेटिक हो सकता है। टू कंटिन्यूअस हिज रूलिंग इन दैट कंट्री ऑन दैट प्लेस। इन दिस कंडीशन वी कैन से द रूलिंग सिस्टम ऑफ दैट कंट्रीज आर नॉट फॉलोइंग द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, डेमोक्रेटिक रोल। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वह देश या वह राज्य या वह क्षेत्र जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, इस जिम्बाब्वे के डिफाइन द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ जिम्बाब्वे, या बाय विच वे यू कैन नॉट से जिम्बाब्वे इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री।
हम कैसे जिम्बाब्वे को एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते हैं, इसी के बारे में आपको डिफाइन करना है। एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, इसके समरी मैं आगे बताऊंगा, जो समरी दिया हुआ है यहाँ पर। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी समराइज इसमें, कल इस पर डिस्कशन होगा। ओके, थैंक यू।